आप सभी को इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक का हार्दिक नमस्कार। और जैसा कि अभी पिछले हफ्ते हमने आप सभी से वादा किया था कि इग्नू के जनवरी 2023 का जो एडमिशन की प्रक्रिया इस समय चल रही है, उसमें हम निरंतर आपके संपर्क में रहेंगे और नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर के आएंगे। और जैसा कि हमने अपने पिछले जुलाई 2022 के सत्र में भी आपके साथ शेयर किया था, कई वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने स्कूल वाइज जो डिफरेंट प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है वो आपके सामने हम उनके विषय में विस्तृत जानकारी लेकर के आए थे। तो आज हम इसी श्रृंखला को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे नई विधाएं हैं जिनमें इग्नू ने कई स्कूल्स के माध्यम से नए प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। उसमें से आज हमने एक स्कूल चुना है, वो है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़, जिसके कि कुछ नए प्रोग्राम्स इस जनवरी 2023 सत्र में नए तरीके से लॉन्च किए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ अपने सहयोगी डॉक्टर कमलेश मीना जी का, जो सहायक क्षेत्रीय निदेशक हैं क्षेत्रीय केंद्र खन्ना पे। तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ डॉक्टर कमलेश जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम में जिसका हमारा विषय रहेगा कि आज स्कूल आधारित प्रोग्रामों के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है, जो स्कूल्स लिए है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के कितने प्रोग्राम्स है, कौन कौन से प्रोग्राम्स है, उन तमाम प्रोग्रामों की जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक स्कूल के डिफरेंट प्रोग्राम्स का सवाल है, उसके साथ साथ हम आपको इस प्रोग्राम में कौन सा माध्यम उपलब्ध है, कौन से स्टडी सेंटर्स उपलब्ध हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब बातों के विषय में भी आपको हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई मन में भ्रम ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि किस तरह से हम इग्नू के इन प्रोग्राम्स के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने का मोड हमारा इग्नू की वेबसाइट है या इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की वेबसाइट है। तो आप इसके माध्यम से ही संपर्क करें। किसी अन्य माध्यम से आप संपर्क तभी कर सकते हैं जब आप स्टडी सेंटर पे जाएं। तो स्टडी सेंटर पे आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेशों पे या किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जिससे कि आपको समय का और कभी कभी पैसे की भी हानि उठानी पड़ती है। तो फिर बाद में फिर रीजनल सेंटर पे विद्यार्थी संपर्क करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया और हमसे गलती हो गई, अब हमारा समय बर्बाद हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचें और हम लोग जो आपको जानकारी दे रहे हैं उसको ही पूर्णतया आप ऑथेंटिक मान के उसके ऊपर अमल करें, अगर आपको किसी भी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करना है जिसके विषय में हम आपको जानकारी आज दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, जिससे आपको ये जानकारी देंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको किस जगह से विश्वस्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। शुरुआत करते हैं हम इग्नू की वेबसाइट से, ignu.ac.in से। आप इस पर देख सकते हैं, इसमें देखिए दिखा रहा है ऑनलाइन एडमिशन, अप्लाई नाउ। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए क्लिक कर देते हैं तो एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको समर्थ के पोर्टल पे ले जाएगा, जिससे आप अप्लाई करने के लिए अपना लॉगिन बना सकते हैं। और इसमें दो लिंक्स आपको दिखाएगा, एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स, एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स। तो जो विद्यार्थी स्टडी सेंटर के माध्यम से अपना अध्ययन करना चाहते हैं और असाइनमेंट्स वहाँ पे जमा करना चाहते हैं और एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं, वो लिंक नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। इसमें हमारे पास करीब 250 के आसपास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। दूसरा जो लिंक है वो एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स का है। इसमें हमारे पास करीब 35-36 प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। इसमें आपको ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा दी जाती है, असाइनमेंट्स आप ऑनलाइन जमा करेंगे और आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड से ही निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित कराए जाएंगे। तो जैसे आपकी सुविधा हो और जो प्रोग्राम आप ऑप्ट करते हैं उसके बेसिस पे अगर आप को लगता है कि आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। दोनों इक्वलेंट लेवल के प्रोग्राम्स हैं,
इनमें कोई भी ऊपर नीचे वाली स्थिति नहीं है कि ओडीएल प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है, ऑनलाइन प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है। आपको जिसमें सुविधा है, यूनिवर्सिटी आपके लिए उस प्रकार की सुविधा आपके सामने लेके आती है। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स में प्रोग्राम्स की अभी मेरा बंदिश है, जिसमें सभी प्रोग्राम्स अभी ऑनलाइन मोड में ऑफर नहीं किए जा रहे। तो ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में था। सबसे पहले आपको ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो इग्नू का ये डाउनलोड सेक्शन है, जिसमें आप जा करके कॉमन प्रोस्पेक्टस इग्नू का जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देखते हैं कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉमन प्रोस्पेक्टस आपका आ जाएगा जनवरी 2023 का। जैसे कि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि ये सत्र हमारा जनवरी 2023 का, इस समय एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। तो ये इंग्लिश में जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस आपका खुलना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये हमारा ई प्रोस्पेक्टस है। ई प्रोस्पेक्टस हमने अब इसको कहना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन प्रोस्पेक्टस की सेल बंद कर दी। तो आपको इस प्रोस्पेक्टस को ऑनलाइन मोड से ही स्टडी करना होगा। ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसको आप बहुत ईजिली डाउनलोडेबल है। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के कौन कौन से प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट लेवल, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट टाइप के रेंज है प्रोग्राम्स के ड्यूरेशन की। मतलब मैं ड्यूरेशन इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है 2 साल का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम 3 साल के हैं, डिप्लोमा सिर्फ 1 वर्ष के हैं, सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स 6 माह के हैं। ये मिनिमम ड्यूरेशन है। जबकि ओडीएल मोड में आपको एक सुविधा मिलती है, वो है एक्सटेंडेड ड्यूरेशन की, जिसमें आपको एक अधिकतम अवधि तय कर दी जाती है जिसमें उस प्रोग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, अगर ग्रेजुएशन आपका मिनिमम 3 वर्ष का है तो आप उसको अधिकतम 6 वर्ष में पूरा कर सकते हैं बगैर कोई अतिरिक्त फीस जमा किए हुए। आपको 3 वर्षों की फीस तो जमा करनी ही है, लेकिन आपको अतिरिक्त अगर आप समय लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी। तो हम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ के प्रोग्राम्स के ऊपर सीधे आते हैं। तो मैं इसमें आपको सिखाने के पर्पज़ से ये बता रहा हूँ। जैसे आपने सर्च करने के लिए आपने Ctrl+F लिखा, आप इसमें स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ का शॉर्ट जो एब्रिविएशन है SOJNMS, आप सिर्फ इसको सर्च कीजिए तो आपको इसके डिफरेंट जो भी लिंक्स हैं ये यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि इग्नू 21 डिफरेंट स्कूल्स के प्रोग्राम चलाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास अधिक से अधिक प्रोग्राम्स जो डिफरेंट स्कूल चला रहा है उनकी जानकारी लेकर के आएँ। शुरुआत हमने आज स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से की है। तो मैं डॉक्टर कमलेश मीना जी को आमंत्रित करूंगा कि आपको इस बारे में जानकारी देना शुरू करें। शुरुआत हम करते हैं मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम से, और जो नए प्रोग्राम्स लॉन्च हुए पहले उनके विषय में आप कम से कम हमारे श्रोताओं को नाम तो बता ही दें कि कौन से नए प्रोग्राम्स इस जनवरी 2023 सत्र में इग्नू के इस स्कूल ने शुरू किए। नमस्कार मित्रों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे हर सत्र के सेशन के हिसाब से शुरू होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उन तमाम प्रोग्रामों के बारे में जानकारी, उनकी डिटेल्स, उनकी एडमिशन लेने की प्रक्रिया आप तक पहुंचाई जाए। और उसी सिलसिले में आज इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना ने ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया है। आज का विषय हमने रखा है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म न्यू मीडिया स्टडीज आधारित उन तमाम प्रोग्रामों के बारे में जानकारी देना जो हमारे पास उपलब्ध है। और रिसेंटली इग्नू ने SOJNMS आधारित लगभग 4 प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, जिसमें एक पीजी डिप्लोमा है और 3 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समय आधारित रेलेवेंस के अनुसार नए नए प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। और स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के ये चारों प्रोग्राम जो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले लॉन्च हुए हैं, ये जनवरी सेशन 2023 से आपको उपलब्ध है, जिसमें 3 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स है। मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया SOJNMS में MAJDM, जिसको शॉर्ट फॉर्म इसका है MAJDM, मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया में जो व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहते हैं, देखना अपने करियर के लिहाज से डिजिटल मीडिया को सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का दौर है।
तो इनको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक नया रिसेंटली प्रोग्राम शुरू किया, डिजिटल मीडिया में मास्टर डिग्री प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिहाज से 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम महत्वपूर्ण हो सकता है। ये मिनिमम इसकी 2 साल का प्रोग्राम है, मैक्सिमम इसको 4 साल में आप कर सकते हैं। और इनकी अलग अलग फीस रखी गई है। जो डिजिटल मीडिया के बारे में जो बताया मैंने, एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम हमने शुरू किया जिसकी 10,000 ईयरली फीस है, यानी कि 20,000 फॉर 2 ईयर्स के लिए आपको इसके देना, एडमिशन के लिए आपको पे करने होंगे। और दोनों सत्रों में जनवरी और जुलाई में ये प्रोग्राम उपलब्ध है। अभी जनवरी सेशन हमारा 2023 चालू है, आप इस सेशन में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला भी 2 साल का प्रोग्राम है, मिनिमम 4 साल में इसको पूरा कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट ईयर की फीस 12,500 रुपए है, टोटल फीस इसकी 25,000 रुपए है। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो एसओजेएनएम ने लॉन्च किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट जर्नलिज्म। डेवलपमेंट जर्नलिज्म जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल हमने डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डेवलपमेंट जर्नलिज्म में डिप्लोमा शुरू किए थे। इस बार हमारे मास्टर डिग्री प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। 2 साल का प्रोग्राम है, मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 4 इयर्स में आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी फीस 10,000 रुपये पर एनम है और जनवरी और जुलाई दोनों सत्रों में ये प्रोग्राम आज की तारीख में उपलब्ध है। और अभी रिसेंटली एक डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। तो ये 4 प्रोग्राम्स जनवरी 2023 सत्र के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए और जो आज की तारीख में हमारे प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इन प्रोग्रामों की जानकारी आप पा सकते हैं, उनको देख समझ सकते हैं, उनकी एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। इससे पहले हमारे पास एसओजेएनएम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज आधारित एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम था और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे पास है, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम्स प्रोडक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। 1 साल मिनिमम इसकी ड्यूरेशन है, 3 साल में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 8,000 रुपये इसकी फीस है और दोनों सत्रों में ये प्रोग्राम आज आपको उपलब्ध है। और सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम CCR जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से था, तो ये मिलाकर आज की तारीख में 4 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स आपको उपलब्ध इन्होंने करवाए हैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के मार्फत। और तकरीबन 5 डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपको इस स्ट्रीम्स में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने उपलब्ध करवाए। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कमलेश जी आपसे कि जैसे डिजिटल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें हमारे श्रोता कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो जरा सा आप इन दोनों में भेद हमारे श्रोताओं को क्लियर कर दें कि डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या अंतर है। एक अच्छा ये सवाल आपके लिहाज से डॉक्टर साहब ने आपने पूछा है कि एक तो मीडिया में जब जाते हैं तो मीडिया में बहुत सारी विंग्स होती हैं, अलग अलग विंग्स जिसको हम बोलते हैं, ब्रांचेज जिसको हम बोल सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हुआ करता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सीधा मतलब था रेडियो टेलीविजन में जो काम करना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के में जा सकते हैं, और जो प्रिंट मीडिया के साथ या किसी मैगजीन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं वो प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं। लेकिन अभी पिछले दशक से आईसीटी के दौर में या कहे कि इंटरनेट एक्सपेंशन के दौर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, उसमें एक नए सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे बड़ा इमर्ज हुआ है जी। सोशल मीडिया के लिहाज से तो देखोगे तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी साइट्स, ऐसे चैनल शुरू हो गए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, फेसबुक के थ्रू हो, या इंडिविजुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। तो इनको डिजिटल के एस्पेक्ट को समझने जानने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक्सक्लूसिवली डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आप उसमें कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को शामिल किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट नहीं था। और जैसा कि प्रिंट मीडिया से आप पहले से वाकिफ है, लेकिन प्रिंट मीडिया में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के भी समय के हिसाब से अपडेट रहता है
और जो पीजीजीएमसी प्रोग्राम था वो रिवाइज हमारा प्रोग्राम किया है जी। उसमें, क्योंकि जो पहले का प्रोग्राम था और उसमें क्योंकि आज प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी नहीं था। तो ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल कंपोनेंट सभी में है। आज की तारीख में सारे जो प्रोग्राम हमने शुरू किए इनमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये एक प्रोफेशनलिज्म प्रोग्राम माना जाता है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, आपको कुछ सीखना होता है, सिखाना होता है, कुछ परफॉर्मेंस करनी होती है, तो आपको एक्सपोजर होना जरूरी है। तो इसका भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पूरी व्यवस्था ध्यान रखा है। और जो प्रोग्राम्स हमारे अलग अलग शुरू किए गए हैं उनको आपको पूरी कहाँ पर असाइनमेंट है, कहाँ पर प्रैक्टिकल्स है, कहाँ पर इंटर्नशिप है, कहाँ पर उसकी थ्योरी एग्जाम होगी, उन सब की चीजों की व्यवस्था इसमें की गई है। और डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बहुत बारीकी से इसमें डिफाइन किया गया है। इन तीनों में बेसिक अंतर क्या क्या है और कौन व्यक्ति इन क्षेत्रों में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि ये दौर मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा ताकतवर मीडिया के रूप में इमर्ज हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास रहता है कि आज के समय पर जो प्रोग्राम्स रेलेवेंट टू द आपके एम्प्लॉयबिलिटी से हो या अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से हो, आपको तो उस लिहाज से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इन प्रभावों का डिजाइन किया गया है। और इनकी जो आप देखेंगे कि 4 मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू करना एक ही स्कूल के माध्यम से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं कहीं इस बात का इंडिकेट है, इस बात को इंगित करता है कि आने वाला दौर मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण दौर होने वाला है। मीडिया को जानना समझना बहुत जरूरी है। केवल ऐसे बिना डिग्री, बिना एफिलिएटेड, बिना रिकॉग्नाइज्ड आप मीडिया को टैकल नहीं कर सकते, मीडिया को समझ नहीं सकते। उस लिहाज से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अलग अलग फील्ड से विंग्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कम्युनिटी रेडियो हो, चाहे ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन हो, इन सारी चीजों को हमने डिफाइन करते हुए सेग्रीगेट किया गया है। पहले कंबाइन, हम जिस दौर में पढ़ते थे उस दौर में केवल एक डिग्री, एक प्रोग्राम हुआ करता था, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जेएमसी जिसको बोलते हैं, उसमें सारी चीजें होती थी, थोड़ा थोड़ा पार्ट। लेकिन आज इतना ज्यादा एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी का भी हो गया है और स्टडीज का भी हो गया है कि अपने आप में एक प्रोग्राम तैयार हो गया। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम, हमारे पास 4 प्रोग्राम शुरू हो गए, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डेवलपमेंट जर्नलिज्म और एमए जर्नलिज्म। तो ये अपने आप में ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जर्नलिज्म का दौर वो दौर नहीं रहा जो पहले का दौर था कि थोड़ा सा पढ़ लिया काम चल जाएगा। आज के पत्रकार को बहुत सजग होना पड़ता है, आज के पत्रकार को आईसीटी फेमिलियर होना पड़ता है, आज के पत्रकार को नई नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना पड़ता है। इस लिहाज से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ये तमाम प्रोग्राम डेवलप किए हैं, जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। हम इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपको अपने प्रैक्टिकल की फैसिलिटी, प्रैक्टिकल कंपोनेंट कैसे पूरा किया जाए। तो ये उसमें असाइनमेंट्स कितने होंगे, प्रैक्टिकल कहाँ पर होंगे, उसकी प्रैक्टिकल की व्यवस्था भी हमने हमारे स्टडी सेंटर के मार्फत करने का प्रयास किया है। शुरुआत करते हैं हम लोग मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम से। तो इसमें जो सबसे पहले आप अभी कह रहे थे कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, तो ये एमए का प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ पीजीजीएमसी भी है। तो जो विद्यार्थी पीजीजीएमसी कर लेते हैं वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं इसमें। अदरवाइज जो एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेते हैं वो फर्स्ट ईयर करके अगर छोड़ देते हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मिल जाता है। बाकी इस विषय में दूसरा इसमें आप देखेंगे कि एक तो पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मास्टर डिग्री प्रोग्राम एमए जेएमसी को 3 भाषाओं में लॉन्च किया है जी। इंग्लिश मीडियम भी आपको कर सकते हैं, हिंदी मीडियम भी है, ये तमिल मीडियम। तो पहली बार रीजनल ये एक्सपेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस प्रोग्राम को 3 मात्र हमारी भाषाओं में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और तमिल मीडियम में ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। अपनी सुविधा अनुसार, अपनी भाषा की सफिशिएंसी या एफिशिएंसी के अनुसार आप इस प्रोग्रामों में को कर सकते हैं। पहले हमारे पास जनरली एक शिकायत होती थी, जनरली आज भी कई प्रोग्रामों को लेकर होती है कि हिंदी मीडियम में के प्रोग्राम उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोग्राम, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के प्रोग्राम हमारे पास मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम, पहले पीजीजीएमसी भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही था, तो ये हिंदी में भी उपलब्ध नहीं था। तो अभी पीजीजीएमसी हिंदी मीडियम में भी है और मास्टर एमएजेएमसी हिंदी मीडियम में भी है।
साथ ही साथ तमिल और इंग्लिश में भी ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को अभी पूरी रिवाइज किया गया है, नया प्रोग्राम्स है, नए कंपोनेंट्स के हिसाब से, नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाया गया है। ये 2 साल का प्रोग्राम है, 72 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिए 72। इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स है और प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स है। 2 कंपोनेंट्स आपको 6 क्रेडिट के जो मिलेंगे इसमें, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल है और सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स है। इसको ये कंपलसरी है, इसमें कोई आपको आप छोड़ नहीं सकते। सारे प्रोग्राम 72 क्रेडिट्स आपको करने होंगे। इसमें प्रिंट मेजर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क 6 क्रेडिट का है और प्रैक्टिकल ऑडियो विजुअल से रिलेटेड है वो भी 6 क्रेडिट का है। और एक प्रैक्टिकल है प्रिंट एंड ऑनलाइन, यानी कि प्रिंट एंड ऑनलाइन का प्रैक्टिकल है और ऑडियो विजुअल का प्रिंट प्रैक्टिकल है और एक प्रोजेक्ट वर्क मेजर वर्क के रूप में आपको इसके दौरान करना होता है। एक प्रैक्टिकल स्पेशली रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर भी इसमें डिजाइन ऐड किया गया है। ये उन बच्चों के लिए जो मास्टर डिग्री के बाद में पीएचडी या रिसर्च लेवल तक जाना चाहते हैं, उनके लिहाज से उनको इनरिच करने के लिए इसमें 2 सब्जेक्ट 4 और 6 क्रेडिट यानी कि 10 क्रेडिट का पार्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का जोड़ा गया है। वो कहीं इस बात को है कि हमारा बच्चे रिसर्च मेथोडोलॉजी में कमजोर होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी से वाकिफ नहीं होते हैं, या अब तक की जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम हुए हैं उनमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत कम पढ़ाया गया है या उसको समझाया गया है। तो उस चीज को भी इन्होंने शुरुआत की है कि स्पेशली रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फोकस किया गया है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो मास्टर डिग्री के बाद में पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं, पीडीएफ करना चाहते हैं, आगे रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो 2 सब्जेक्ट उस प्योरली उससे रिलेटेड डाले गए हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा है डेवलपमेंट जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया है, ये भी थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्स है, 2 साल का प्रोग्राम्स है, 72 क्रेडिट्स है। इसमें भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम है। डिजिटल मीडिया वाला नया प्रोग्राम है तो इसलिए इंग्लिश मीडियम है। और ये जो अभी दर्शक साहब ने सवाल किया था डिजिटल मीडिया को किस तरह डिफाइन किया गया है, डिजिटल मीडिया को ऐसा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं है, ऐसा क्या है कि जो प्रिंट मीडिया में नहीं है। आप इसका क्रॉस कंटेंट देखेंगे आप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मीडिया पहला हमारा जो सब्जेक्ट जो कोर्स हमने दिया गया वो है डिजिटल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मीडिया, रिपोर्टिंग टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है डिजिटल में, डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, मीडिया इंफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट, कंटेम्पररी सिनेरियो ऑफ डिजिटल मीडिया, आज के दौर में क्या है, मीडिया लॉज एंड इथिक्स, डिजिटल जर्नलिज्म प्रैक्टिकल्स पार्ट है, ये 8 क्रेडिट का है। ये इसमें एक एसेंशियल प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स है जिसको आपको करना होगा। थ्योरीटाइजेशन डिजिटल मीडिया, इंटरनेट रिसर्च मेथड्स, ICT for development, data science and big data, mobile journalism, media information literacy, digital media literacy, internet research project, इन सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए ये मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया को इन्होंने लॉन्च किया गया है। और एकदम पूरा स्पेसिफाइड प्रोग्राम है, जो MAJMC में जो पार्ट है वो इसके पार्ट्स में है। दूसरा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MAJEM, ये भी 2 साल का प्रोग्राम है, 72 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है। इसमें प्रैक्टिकल, थ्योरी, प्रोजेक्ट का ध्यान रखा गया है। इसमें प्रोजेक्ट, थ्योरी और लगभग आप देखेंगे तो देखिए प्रैक्टिकल भी आपको इसमें समाहित किया गया है। 3 प्रैक्टिकल है, 2 प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजों पर इसमें कोशिश किया गया है। और इसमें आप देखेंगे इसमें जर्नलिज्म, इंट्रोडक्शन टू द जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग टेक्निक्स है, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, ब्रॉडकास्टिंग है, मीडिया एंड सोसाइटी है, मीडिया लॉज इथिक्स है, इन ऑडियो वीडियो वो है, डिजिटल फोटोग्राफीज है। तो इन तमाम प्रोग्रामों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसमें कवर करने का प्रयास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने किया है। ये एक नया प्रोग्राम है, यूनिक प्रोग्राम है हमारा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जैसे कि हमने पिछली बार कहा कि बिजी डिप्लोमा हमने शुरू किया 2 साल पहले और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने डिजिटल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स किया। ये भी उसी 72 क्रेडिट्स का प्रोग्राम्स है, 72 क्रेडिट्स का प्रोग्राम्स है। इसमें आप देखेंगे थ्योरी कंपोनेंट्स, इसके फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन थ्योरीज, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म फॉर सोशल चेंज and information communication technology, health journalism, environmental journalism, development through digital media, research methods in development communication, इन पार्ट को भी इसमें शामिल किया गया है।
और इसमें एक 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी कुछ हमने ऐड किए गए हैं। वो आपकी चॉइस के अनुसार, आप अपने इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार इनमें कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तो ये तमाम तरह के जो प्रोग्राम्स आप देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो 4 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स इग्नू चला रहा है, उनमें उन तमाम चीजों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ऐसा हमारा दूसरा प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है डिप्लोमा में पीजीजेएमसी प्रोग्राम, जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था। बहुत ज्यादा लोगों ने इग्नू के साथ पीजीएमसी प्रोग्राम किया, लेकिन ये कई समय से डिमांड थी कि इस प्रोग्राम को रिवाइज किया जाना चाहिए। ये प्रोग्राम आज के दौर में उस पुराना दौर में फिट नहीं था, तो ये पूरा रिवाइज प्रोग्राम से हैं। तो आप एग्जिट की इस लेटरल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन आपको दिया गया है मास्टर डिग्री के दौरान, या 1 साल करने के बाद में आप फाइनल ईयर बाद में लेटरल एंट्री फाइनल ईयर एमएजीएमसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ये भी, इसको भी तीनों भाषाओं में इसको किया गया है। जैसे एमएजीएमसी प्रोग्राम हिंदी, इंग्लिश और तमिल में है, इसी तरह पीजीजीएमसी प्रोग्राम को भी हिंदी, इंग्लिश, तमिल मीडियम में रखा गया है। और इसी तीनों विषय में आप आज की तारीख में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा रहा है। दूसरा डिप्लोमा प्रोग्राम है ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन। ये एक अच्छा प्रोग्राम माना जाता है जिनको रेडियो के क्षेत्र में विशेषकर ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन की क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो ये प्रोग्राम वो कर सकते हैं। और ये भी 1 साल का प्रोग्राम से 32 क्रेडिट्स का प्रोग्राम से रखा गया है। इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश में रखा गया है। और आज की तारीख में जिनको स्पेशलाइजेशन के दौर में आवाज के क्षेत्र में अपना प्रोडक्शन हाउस में काम करना है, उनके लिहाज से एडिटिंग, प्रोडक्शन हाउस वगैरह, तो उनके लिए ऐसे प्रोग्राम से एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो सकता है। तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, जो अभी रिसेंटली हम लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल मीडिया का ही एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम हमारा है। उसमें वो 2 साल का है, ये 1 साल का प्रोग्राम है। 1 साल करने के बाद में आपको PGDIDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया की डिग्री ऑफर करता है। और आज की तारीख में ये केवल इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है, और विशेषकर डिजिटल मीडिया को फोकस करते हुए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जिसमें रिसर्च मैथोडोलॉजी का भी पार्ट थोड़ा सा डाला गया है। प्रैक्टिकल डिजिटल जर्नलिज्म प्रैक्टिकल भी है, इंटरनेट रिसर्च प्रोजेक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरा पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, PGDDCU। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो अभी रिसेंटली पिछले साल 2 साल पहले ही हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, और आप अभी 3 दिन पहले ही मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी इसमें शुरू किया गया। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को समझने के लिए लिहाज से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण विधा है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, मीडिया डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म फॉर सोशल चेंज और प्रोजेक्ट वर्क, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग से डिप्लोमा प्रोग्राम इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। और इसी का मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऑफर करता है। और ऐसे ही पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे डिजिटल मीडिया में डिप्लोमा प्रोग्राम है, उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज संचालित कर रहा है। 1 साल का प्रोग्राम है। इंग्लिश मीडियम ये प्रोग्राम रखा गया है। 32 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, लेकिन ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें ये व्यवस्था इन्होंने की है कि ये 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, साल भर का प्रोग्राम है, 32 क्रेडिट का है। अगर पहले सेमेस्टर में आप एग्जिट करते हैं तो आपको पोस्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिल जाता है। अब 2 साल पूरा 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा आपको मिल जाता है। इसमें आपको ये एग्जिट का ऑप्शन इन्होंने देने का प्रयास किया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोग्राम के में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम से आप कर सकते हैं। तीसरा ये नया प्रोग्राम है जो अभी रिसेंटली शुरू किया गया है, ये भी 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। जिनको एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन के एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में स्पेशली जाना है, एडवर्टाइज की फील्ड में अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम करना है, एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है, तो वो अपना इस डिप्लोमा प्रोग्राम के माध्यम से या पब्लिक रिलेशन के फील्ड में जो व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पीआरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, वो उनके लिए ये 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम उनके लिए साबित हो सकता है। और इस प्रोग्राम में कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, इंटर्नशिप इसमें कंपलसरी है, वोकेशनल लाइफ स्किल्स और ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट को कवर करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांडिंग मैनेजमेंट, ये सारी तमाम चीजें समझ सके, जान सके और अपनी मार्केटिंग में अपना प्रोग्राम, अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं।
उनके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। लास्ट प्रोग्राम्स हमारा जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है कम्युनिटी रेडियो वाला, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी रेडियो CCR 6 मंथ्स का प्रोग्राम्स है, 16 क्रेडिट का प्रोग्राम्स है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है। आज के दौर में कम्युनिटी रेडियो का एक्सपेंशन हो रहा है। जो कम्युनिटी रेडियो का कंसेप्ट क्या है, कम्युनिटी रेडियो कैसे काम करता है, कम्युनिटी रेडियो में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इन चीजों के लिहाज से ये CCR प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जितने भी प्रोग्राम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास न्यू मीडिया स्टडीज के माध्यम से शुरू किए गए हैं, वो प्रोग्राम्स आपको आज के दौर में एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एज ए मीडिया एक्सपर्ट, एज ए मीडिया पर्सनल बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो प्रोग्राम्स है, लेटेस्ट अपडेट प्रोग्राम्स है, लेटेस्ट इक्विप्ड जो आज की टेक्नोलॉजी है उसको शामिल किया गया है, और नई जो टीचिंग प्रैक्टिस कंपोनेंट्स को इसमें भी डालने का प्रयास किया गया, ताकि आप आज की दौर में चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो, चाहे पब्लिक रिलेशन हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे ऑनलाइन डिजिटल मीडिया वाला फील्ड हो, इन तमाम क्षेत्रों में आप जुड़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना ने, ये उन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के उन तमाम प्रोग्रामों को कवर करने का प्रयास किया, और उनकी बेसिक फीचर्स, उनकी बेसिक एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और किस फील्ड में आप करियर बना सकते हैं उनके बारे में बताने का हमने प्रयास किया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलेश मीणा जी, आपने बहुत विस्तार से सभी प्रोग्राम्स के बारे में हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाई। एक चीज़ से मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस प्रकार के प्रोग्राम्स इग्नू लेकर के आता है, नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए, न्यू नॉलेज के फील्ड्स को इन्वॉल्व करते हुए, शायद ही और हिंदुस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो जर्नलिज्म एंड मीडिया के फील्ड में अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखने के बावजूद भी इस टाइप के प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के पहले सोचेगी। और जिस टाइप से इग्नू इन प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है, सबसे बड़ी जो काबिल तारीफ बात है वो ये है कि इग्नू किसी भी प्रोग्राम को बगैर स्टडी मटेरियल डेवलप किए बिना लॉन्च नहीं करता। ये एक इग्नू की बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं कि वो सॉफ्ट कॉपी में ऑप्ट करना चाहते हैं। जो भी विद्यार्थी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम में अपना मटेरियल ऑप्ट करते हैं उनको इग्नू फीस में 15% का यानी कि 15% का डिस्काउंट भी देता है। तो अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप उस मोड को भी ऑप्ट कर सकते हैं और फीस में जो रियायत मिल रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। ये थी आज हमारे जानकारी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में। निकट भविष्य में ही आपके साथ हम किसी नए स्कूल के प्रोग्राम के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।